अब हम आते हैं 7 की डिविजिबिलिटी पे। 7 की डिविजिबिलिटी, तो किसी भी नंबर के 7 से डिविजिबल होने की कंडीशन ये है। इसमें एक्चुअली मैं आपको दो कंडीशंस बताता हूँ, दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, चलिए कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 248986439। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है और मुझे इसकी डिविजिबिलिटी 7 से चेक करनी है। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इतने बड़े नंबर आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स लेना शुरू करेंगे। जैसे ये हमारा पहला ट्रिपलेट हो गया, ये हमारा पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट और ये हमारा तीसरा ट्रिपलेट हो गया। अब 7 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन ये होगी कि सम ऑफ ट्रिपलेट्स at odd places minus sum of triplets at even places। जैसे कि ये हमारा पहला ट्रिपलेट है यानी कि ये ऑड है, ठीक है, ऑड। ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट है यानी कि ये हमारा इवन है। ये हमारा तीसरा ट्रिपलेट है यानी कि ये ऑड है। तब हमको क्या करना है कि सम ऑफ ट्रिपलेट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी कि इसका और इसका सम 248 प्लस 439 माइनस ऑफ सम ऑफ ट्रिपलेट्स एट इवन प्लेसेस। लेकिन यहां तो हमारे पास एक ही ट्रिपलेट है जो कि इवन प्लेस पे है, 986। तो ये हमारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 248 प्लस 439। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 248 प्लस 400 हो जाएगा 648। 648 प्लस 40 हो जाएगा 688 और 688 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि ये है 39 का है, 40 माइनस 1, 688 माइनस 1 हो जाएगा 687 माइनस 986। अब ये तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 6 में से 7 जाना है तो ये हो जाएगा 16 माइनस 7 यानी कि 9। यहाँ से हमने एक कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 7, उसमें से हमको 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एक और कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 8 यानी कि 9। और ये था हमारा 9 जिसमें हमसे एक कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 विद अ नेगेटिव साइन, माइनस 299 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या माइनस 299 7 से डिविजिबल है? क्या मैं इसे 7 से डिवाइड कर सकता हूं? तो ये हमें मैनुअली करके देखना पड़ेगा। तो 299 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 299 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 ज़ा 28, यह आ जाएगा 19, 7 2 ज़ा 14, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। हो सकता है आपको ये बहुत लंबा तरीका लगे, आपको शायद लगे कि हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके ही देख सकते हैं। तो हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में आपसे मेथड पूछेगा, ये बस एक ट्रिक है जो हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। बस आपकी जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि अगर ऐसा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो नंबर क्या आया है। जैसे मान लीजिए इसकी जगह हमारे पास कोई दूसरा नंबर होता, जैसे कि 100 और 200, 300 और 260। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर होता, तब हम ये ट्रिपलेट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ट्रिपलेट में से हम इवन ट्रिपलेट घटा देते तो 260 प्लस 200 हो जाता 460, माइनस ऑफ 300 प्लस 100 होता 400। तो ये आ जाता सीधे 60, और 60 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कई जगह ये ट्रिक आसान कर देता है चीज़ों को, कई जगह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तब आप बस जानिए और अगर आपको सही लगता है तो आप इसे यूज़ कीजिए। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक दूसरा भी तरीका होता है। चलिए वो दूसरा तरीका भी हम एक बार देख लेते हैं। दूसरा तरीका हमसे ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 4869, मान लीजिए ये नंबर हमारे पास है। तो अगर इस नंबर की डिविजिबिलिटी हमें 7 से चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस को 2 टाइम्स करके, यानी कि 2 टाइम्स 9 करके इसको बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा 486 माइनस 2 टाइम्स 9।
अब अगर ये वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 486 माइनस 18, यानी कि ये हो जाएगा 486 माइनस 20 प्लस 2, यानी कि 486, यानी कि 466 प्लस 2 यानी कि 468। तो बात तो वही आ गई। अब फिर से यहाँ पे आपको 7 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 7 6 42 होता है, तो ये हो जाएगा 42 और 48 तब भी ये नहीं कटेगा, तो ये जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, इन दोनों ट्रिक्स के पीछे लॉजिक क्या है, ये हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम वगैरह जानने की जरूरत है, जो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस चीज का यूज करके कैसे हम इस ट्रिक तक पहुंचते हैं। अभी के लिए बस ये ट्रिक को जानना काफी होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर नंबर का लास्ट थ्री डिजिट्स अगर नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 8, तो वो जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज, इस चीज का यूज आप लोग 3 डिजिट नंबर तक तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो बड़े बड़े नंबर्स हो, अगर 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर्स हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ 4 6 8 9 4 2, ये नंबर को मुझे चेक करना है 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं इसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लूंगा, 942। अब इसको मैं जल्दी से 8 से डिवाइड करके चेक कर लूंगा। तो 8 1 जा 8 1 4, 8 1 जा 8, फिर से यहाँ आ जाएगा 62, और फिर हमारे पास आ जाएगा 8 7 जा 56, यानी कि 6 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, यानी कि इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसी नंबर को हम एग्जांपल के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो 486942, अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1, और इसको यहां पे थोड़ी हम जगह बना लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0 यानी कि 2। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो मेरी सिरदर्दी क्या है यहाँ पे, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मुझे चेक करना पड़ेगा, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूं, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 9 इंटू 100 है और 100 8 से डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे आता हूं, ये है 6 इंटू 1000, क्या 1000 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा? तो हाँ भाई, एकदम होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 125। तो किसी भी केस में जो 1000 और उसके ऊपर के वैल्यूज हैं वो हमेशा 8 से डिविजिबल होंगे ही। तो उसके ऊपर तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी इधर वाला पार्ट तो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा ही। टेंशन बस इधर के इन तीनों पार्ट्स के लिए हैं, जो कि डिजिट्स के लास्ट 3, जो कि इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स हैं। यानी कि बस मैं अगर लास्ट 3 डिजिट्स का डिविजिबिलिटी 8 से चेक कर लूं तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि लॉजिक है इस ट्रिक के पीछे।